श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1977। बिगड़ा हुआ सुधरता है, बना हुआ बिगड़ता है, पर जो स्वतः ही ज्यों का त्यों भरपूर है वह ना कभी बनता है ना बिगड़ता है। मनुष्य जानबूझकर बनने बिगड़ने के वहम में पड़कर अपनी असलियत की मुंहदेखी करता रहता है, अर्थात बिना रुलाए रोता है। वाणी 1978। संत तुकाराम जी कहते हैं, मुझे तो एक अखंड सत्ता से ही प्रयोजन है। इस तरह से मेरे सब काम पूरे होते रहते हैं। उस सत्ता में स्थिर रहकर रोना कभी होता नहीं। ठीक भी है, जहाँ केवल हंसना ही हंसना होता है वहाँ रोने का बहाना क्यों खोज लें। वाणी 1979। संत तुकाराम जी और संत एकनाथ को अपनी स्थिति से नीचे लाने की कितने लोगों ने कोशिश की, पर उनकी एक ना चली। लोग होड़ लगाते थे कि उन्हें अपनी स्थिति से डिगा दो, पर जो चीज़ उनमें थी ही नहीं वह कहाँ से प्रकट होती। देखो, एक व्यक्ति आकर एकनाथ जी की पीठ पर चढ़ गया। उन्होंने इसे बाल गोपाल की लीला ही समझा। वाणी 1980। चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए, चाहे जितना पढ़ लिया जाए, चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर लें, पर इतना याद रखें कि यह सब प्राप्ति केवल शरीर मात्र के लिए है। अपने स्वरूप से इन सब का कोई संबंध नहीं। राजा जनक जी तभी तो मकान में आग लग जाने के बाद भी पूजा ध्यान से हटे नहीं, क्योंकि जो प्रकृति का कार्य है वह तो हो ही रहा है। वाणी 1981। दुनिया की मार को सहने के लिए केवल सिर झुकाकर रह जाना है। सब ऊपर से गुजर जाएगा। हाँ, बड़े बड़े प्रचंड वेग के तूफान भी सिर झुकाने पर यूं ही गुजर जाते हैं। दुनिया की छोटी छोटी बातों की गणना ही क्या है, और हर व्यक्ति के जीवन में कितनी ही बार ऐसे तूफान आते रहते हैं, तब इन्हें किसी भी तरह सहना ही पड़ता है। वाणी 1982। शरद ऋतु में तालाबों में कमल खिलते हैं, तब बड़ा सुहावना दृश्य होता है, परंतु शीतकाल में यह सुंदरता अदृश्य हो जाती है, पर नष्ट नहीं होती, क्योंकि आगे वसंत ऋतु के बाद पुनः कमल पत्र विकसित होते हैं और पुनः कमलों पुष्पों से तालाब सुहावना हो जाता है। यह तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति की सुंदरता का लोप होने पर पुनः उसका प्राकट्य होता है, पर परमात्मा की सहज स्थिति प्राप्त होने पर उसका लोप ही होता है, ना उसका प्राकट्य। ना लोप होता है और ना प्राकट्य। वाणी 1983। जो विषयों में लिप्त रहा है, जिन्होंने मिठाई मिर्च का स्वाद लिया है, जिन्होंने वाहवाही पाई है, उनके हृदय से पूछें, इन सब का अंतः परिणाम क्या हुआ। शारीरिक क्षीणता, जलन, घबराहट, ईर्ष्या, दोष आदि विकार ही शेष में बचे। नकली की मान्यता और स्वीकारने का नतीजा ऐसा ही होता है, जबकि असली का मजा एक बार आता है तो सदा के लिए अखंड हो जाता है। वाणी 1984। एक ही स्थान में बैठकर भगवान का कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे, वहाँ तन्मयता हो जाने के बाद फिर वहाँ ना तो राजा की मान्यता चलेगी, ना विद्वान की, ना वैज्ञानिक कलाकार की, क्योंकि ये सारी मान्यताएं 2 दिन की हैं, जबकि भगवान के स्वरूप में टिक जाने पर, रंग जाने पर ऐसी शहंशाही प्राप्त हो जाती है
जिसे कोई जीत नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, ध्वस्त नहीं कर सकता। वाणी 1985। कुछ दिन यह किया, कुछ दिन वह किया और कुछ दिन भगवान को जानने की कोशिश की। इस तरह अन्य कार्यों की भांति भगवान को स्वीकार कर पाएं, तब अभी जीवन का रास्ता बहुत शेष है। खेत में फसल आने के बाद उसकी रौनक समाप्त हो जाती है। खेत से कुछ समय के लिए मतलब भी समाप्त हो जाता है, पर परमात्मा से आनंद हुआ तो हुआ, वह मिटने का नहीं। पर परमानंद प्राप्ति के लिए सदा सदा को उनका होना होगा। वाणी 1986। बच्चे के सो जाने पर भी माँ को उसकी फिक्र रहती है, कहीं उसे दर्द ना हो, बुखार ना हो, भूख ना लगे, वह रोने ना लगे। पर बच्चा तो सो रहा है। ऐसे ही जिसने संसार को जान लिया, समझ लिया, वह छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत हो जाता है। वाणी 1987। अपने पास बड़ा वैभव है, अब किसी तरह की कोई चिंता खटक नहीं होगी। यह सब तो होगा ही। यह वैभव निश्चिंता के लिए नहीं है, अपितु दुख संताप त्रास देने को ही प्राप्त है। इसके प्राप्त होने के बाद तथा बढ़ने की चिंता में नींद हराम हो जाती है। कहीं आराम, संतुष्टि, आनंद तो होता नहीं और सहज स्थिति आने का वहाँ कोई प्रश्न नहीं। इस तरह पूरा ध्यान, पूरा समय नश्वरता की प्राप्ति, सुरक्षा में ही व्यतीत होता है। वाणी 1988। सनक आदि ऋषि थे, वे सदा प्रसन्न रहते थे और एक सी अवस्था वाले थे। उनकी प्रसन्नता का कारण उनके एक वक्ता बन जाना और शेष 3 का श्रोता। इस तरह उनकी कथा का क्रम जारी रहता था। वे भगवत चरित्र सुनते कहते अघाते नहीं थे। हाँ, भगवान के चरित्र को कहते सुनते जो तृप्त हो जाए, रस विशेष जाना तिन नाही, अर्थात उसने भगवान की लीला को समझा ही नहीं। सहज स्वरूप में पहुंच जाने पर भगवत लीला के कथन का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह घटने वाली चीज़ ही नहीं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।